देखिए, नमस्कार सभी विद्यार्थी, ध्यान दें। जो अब अपना टॉपिक चल रहा है वो है व्यावसायिक पूर्वानुमान, बिजनेस फोरकास्टिंग। ठीक है, व्यावसायिक पूर्वानुमान। और इस प्रश्न में से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें 2 में एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न आएंगे और आपको 1 प्रश्न आपको एग्जाम में करना होगा। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है इसकी प्रैक्टिकल चैप्टर है और इसकी थ्योरी भी आप अच्छे से तैयार करें और इसके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है उनको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो देखिए, पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है। देखिए, अपना चैप्टर है व्यावसायिक पूर्वानुमान। ठीक है, तो यहां पर व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ एवं परिकल्पना, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। देखिए, पूर्वानुमान का मतलब होता है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। सिंपल बात कर रहे हैं हम पूर्वानुमान के बारे में, और पूर्वानुमान का मतलब क्या होगा, भविष्य के बारे में जानना या भविष्य के बारे में पूर्वानुमान करना। तो देखिए, यहां पर पूर्वानुमान भविष्य के बारे में जानना। पूर्वानुमान का शाब्दिक अर्थ क्या करना, भविष्य के बारे में जानना। ठीक है, वही क्या होगा, पूर्वानुमान होगा। फॉर एग्जाम्पल है कि कोई कंपनी है, वो देखिए सेल्स कर रही है, बिक्री कर रही है, कोई उत्पाद वो बेच रही है। ठीक है, उसने 2010 में ये बेचा 10 लाख का माल, 2011 में 12 लाख बेचा, और ये कह रहे हैं कि 2021 में इसकी बिक्री क्या होगी। तो ये जो आप भविष्य के बारे में अनुमान लगा रहे हो, किसके संबंध में, बिक्री के संबंध में। क्लियर, तो वो आपका किसमें होगा, अगर वो आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस फोरकास्टिंग कहलाएगा, व्यावसायिक पूर्वानुमान। कि अपने व्यवसाय के बारे में, भविष्य की बिक्री के बारे में, भविष्य में क्या खर्चे होंगे उनके बारे में आप जानकारी जुटा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका व्यावसायिक पूर्वानुमान कहलाएगा। तो पूर्वानुमान का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ लिया जाता है कि भविष्य के बारे में क्या करना, जानना ही आपका क्या है, पूर्वानुमान है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, आगे आपकी बात आती है कि व्यवसाय, ये तो पूर्वानुमान हो गया। अब आती है कि पूर्वानुमान का अर्थ और परिभाषा। देखिए, अर्थ, हम भविष्य के संदर्भ में, भविष्य के संदर्भ में, हम किसके संदर्भ में, भविष्य के संदर्भ में व्यावसायिक क्रियाकलापों का, व्यावसायिक क्रियाकलापों का, देखिए, हम भविष्य के संदर्भ में व्यावसायिक क्रियाकलापों के बारे में व्यावसायिक क्रियाकलापों के बारे में भूतकालीन एवं वर्तमान तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर विश्लेषण के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं। विश्लेषण के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं, उसे व्यावसायिक, उसे क्या कहेंगे, व्यावसायिक पूर्वानुमान
देखिए पूर्वानुमान का शाब्दिक अर्थ लिया जाता है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। और अब बात आ रही है व्यावसायिक पूर्वानुमान का मतलब होगा कि हम भविष्य के संदर्भ में अपने आने वाला जो फ्यूचर है उसके संदर्भ में व्यावसायिक क्रियाकलाप, व्यवसाय में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, चाहे वो बिक्री से संबंधित हो, चाहे वो लाभ से संबंधित हो, चाहे वो व्ययों से संबंधित हो, क्रियाकलापों के बारे में भूतकाल यह आपके पास जो भूतकाल के जो डेटा थे, तथ्य थे, संबंध थे और वर्तमान में जो डेटा और तथ्य और संबंध है उनके विश्लेषण, उनके एनालिसिस के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर आप क्या करते हो, फोरकास्टिंग करते हो, कोई अनुमान लगाते हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, व्यावसायिक पूर्वानुमान कहेंगे। तो ये तो आपका क्या अर्थ हो गया, व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ हो गया। अब एक परिभाषा देख लीजिए सीई सल्टन के अनुसार, सीई सल्टन के अनुसार, सीई सल्टन के अनुसार व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के विरुद्ध, व्यावसायिक पूर्वानुमान, क्या व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के विरुद्ध, भविष्य के विरुद्ध व्यवस्था के लिए संभावित, व्यवस्था के लिए संभावित घटनाओं की गणना है। आप भविष्य के बारे में जो भी गणनाएं कर रहे हैं वो ही आपकी क्या कहलाएगी, व्यावसायिक पूर्वानुमान कहलाएगी। क्लियर? तो ये आपका एक तो हमने पूर्वानुमान के बारे में पढ़ा कि पूर्वानुमान का जो अर्थ और परिभाषा है वो क्या होगी, इसका अर्थ, व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ है परिभाषा। क्लियर? तो ये तो आपका अर्थ आ गया और ये आपकी परिभाषा आ गई। परिभाषा आपको किसके अकॉर्डिंग बताई गई, सीई सल्टन के अनुसार। इन्होंने ये कहा कि व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के विरुद्ध व्यवस्था के लिए संभावित घटनाओं की क्या है, गणना है। अब बात आती है व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यवसायिक पूर्वानुमान की विशेषताएं। देखिए विशेषताएं जो बताई गई है, पहली विशेषता है भावी घटनाओं से संबंधित, भावी घटनाओं से संबंधित। देखिए जो व्यवसायिक पूर्वानुमान है, ठीक है, पहली विशेषता है भावी घटनाओं से संबंधित। जो व्यावसायिक पूर्वानुमान है वो आपके भविष्य की घटनाएं हैं उनसे संबंधित होता है। अर्थात इसमें क्या किया जाता है कि भूतकालीन और वर्तमान विश्लेषण के आधार पर भविष्य से संबंधित जो भी घटनाएं जो घटित होगी उनकी क्या की जाती है, गणना की जाती है। तो इसकी पहली विशेषता क्या होगी कि भावी घटनाओं से संबंधित होता, भविष्य की जो घटनाएं घटित होगी उनसे संबंधित होता है। क्लियर? दूसरी विशेषता है पूर्वानुमान का आधार, पूर्वानुमानों का आधार, पूर्वानुमानों का आधार, पूर्वानुमानों का आधार और इसके तहत क्या होता है कि पूर्वानुमान किया जाता है, ठीक है, कि भूतकालीन
जो भी आपकी भूतकालीन है और वर्तमान जो स्थिति है, जो भूतकालीन और वर्तमान जो आपका विश्लेषण है, उसके आधार पर आप भविष्य के बारे में क्या कर रहे हो, कोई पूर्वानुमान लगा रहे हो। तो इसलिए उसकी दूसरी विशेषता क्या होगी कि पूर्वानुमानों का आधार है। ठीक है। तीसरा है सांख्यिकीय समंकों का प्रयोग। सांख्यिकीय समंकों का प्रयोग। देखिए, इसको सांख्यिकी समंकों का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इसमें आज जो सांख्यिकी की जो रीतियां वगैरह है, जो सांख्यिकी से संबंधित डेटा है, उनका प्रयोग करके ही क्या किया जाता है, पूर्वानुमान किया जाता है। क्लियर? जैसे आपको x और y कैलकुलेट करना है, तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू bxy और y माइनस y बार। तो ये आपके किसके समंक है? व्यावसायिक सांख्यिकी के समंक है। और व्यावसायिक सांख्यिकी के समंकों के आधार पर संभावित परिणाम निकालने की संभावना होती है। क्लियर? दूसरा, पूर्वानुमानों की अवधि। पूर्वानुमानों की अवधि। पूर्वानुमानों की अवधि। देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमानों की अवधि है जो अल्पकालीन भी हो सकती है, मध्यमकालीन भी हो सकती है और दीर्घकालीन भी हो सकती है। क्लियर है? अवधि है वो अल्पकालीन भी हो सकती है, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन भी हो सकती है। नेक्स्ट आपकी जो अंतिम विशेषता है, भावी संभावनाओं का ध्यान। भावी संभावनाओं का ध्यान। भावी संभावनाओं का ध्यान अर्थात भावी जो भी घटनाएं हैं उनका पूरा क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए व्यावसायिक पूर्वानुमान के दौरान। तो देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमान की मैंने 5 विशेषता बताई है। देखिए, पहली विशेषता है भावी घटनाओं से संबंधित, दूसरी आपकी है पूर्वानुमान का आधार, तीसरी है सांख्यिकी समंकों का प्रयोग, चौथी विशेषता है पूर्वानुमानों की अवधि और पांचवी विशेषता है भावी संभावनाओं का ध्यान। देखिए, भावी घटनाओं से संबंधित पहली विशेषता, भावी घटनाओं से संबंधित, दूसरी पूर्वानुमानों का आधार, सांख्यिकी समंकों का प्रयोग, पूर्वानुमानों की अवधि और आपकी भावी संभावनाओं का ध्यान। तो ये आपकी क्या है, सांख्यिकी पूर्वानुमान की, व्यावसायिक पूर्वानुमान की मेजर विशेषताएं। व्यावसायिक पूर्वानुमान में प्रयुक्त मान्यता है। कौन कौन सी जो मान्यता है वो आपके व्यावसायिक पूर्वानुमान में प्रयुक्त की जाती है। व्यावसायिक पूर्वानुमान में 3 मान्यताओं का उपयोग में किया जाता है, 3 मान्यता प्रयुक्त की जाती है। पहली मान्यता होती है सूचनाओं में नियमितता। सूचनाओं में
देखिए व्यावसायिक पूर्वानुमान में प्रयुक्त मान्यता, सूचनाओं में क्या होनी चाहिए, एक तो नियमितता होनी चाहिए, सूचनाओं में नियमितता। देखिए सूचनाओं में नियमितता होगी और निरंतर सूचनाएं मिलती रहेगी तो उसमें आपका व्यावसायिक पूर्वानुमान सही रहेगा। यदि उसमें परिवर्तित होते रहेंगे तो आपका व्यावसायिक पूर्वानुमान सही नहीं आएगा। दूसरी आपकी जो मान्यता है वो भूतकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति। भूतकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति। दूसरी जो आपकी मान्यता है वो भूतकालीन घटनाओं की, देखिए जब जब आप पूर्वानुमान लगाएंगे तो उसमें भूतकालीन संबंध काम में आएंगे। और तीसरी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समायोजन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समायोजन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समायोजन, परिप्रेक्ष्य में समायोजन। तो ये आपकी क्या होगी, व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताएं होंगी। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य। किसकी बात करेंगे, व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य। देखिए व्यावसायिक पूर्वानुमान का यह उद्देश्य है कि वो सूचनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगा सके ताकि जो भी कंपनी में प्रबंधक वगैरह है वो उचित नियोजन या प्लानिंग आपकी योजना तैयार कर सके। और वो नियोजन में क्या हो, सहायक हो, निर्णय लेने में, नीति निर्माण करने में उनका क्या हो, उपयोग अच्छे से हो। क्लियर? इसलिए व्यावसायिक पूर्वानुमान किया जाता है। तो भावी घटनाओं का संकेत, भावी घटनाओं का संकेत, भावी घटनाओं का संकेत। व्यावसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य व्यवसाय के भावी क्रियाकलाप और घटनाओं की संभावनाओं के बारे में संकेत देना है, पहला उद्देश्य। नंबर 2, दूसरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये कह रहा है योजना निर्माण करना। योजना निर्माण। अभी हमने बात की कि आपको बिक्री के बारे में, उत्पादन के बारे में, वित्त के बारे में, ठीक है, और तार्किक आधार पर कोई निर्णय लेना है, क्लियर, और योजना बनानी है तो आप किसके आधार पर बना सकते हो, व्यावसायिक पूर्वानुमान के आधार पर। उत्पादन के संबंध में, वित्त के संबंध में, आप बिक्री के संबंध में योजना का निर्माण कर सकते हो। दूसरा, व्यावसायिक निर्णय का आधार, व्यावसायिक निर्णयों का आधार, व्यावसायिक निर्णयों का आधार यानी कि वित्त, क्रय विक्रय, उत्पादन, विक्रय आदि के बारे में अनेक निर्णय लिए जाते हैं। और अगर आपने अच्छा शुद्ध पूर्वानुमान लगाया है तो पूर्वानुमानों का जो उद्देश्य है, पूर्वानुमानों का उद्देश्य व्यावसायिक निर्णय को आधार मानकर आप उपलब्धि करा सकते हो। उच्चावचनों से सुरक्षा,
उच्चा वचनों से सुरक्षा। जो भी उतार चढ़ाव, तेजी मंदी है, उनसे भी आप क्या कर सकते हो, सुरक्षा प्राप्त कर सकते हो। लाभार्जन, लाभार्जन देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमान है वो लाभों में वृद्धि करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। आप उचित समय पर अच्छा पूर्वानुमान लगाकर अपने लाभों में क्या कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो। और लाभों में वृद्धि होगी, क्लियर, तो लाभों में वृद्धि होगी, बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो लाभों में वृद्धि होगी, लाभों में वृद्धि होगी तो संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त रहेगा। और फिर है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। तो ये आपके क्या थे, व्यावसायिक पूर्वानुमान के प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था भावी घटनाओं का संकेत, दूसरा योजना निर्माण, तीसरा व्यवसायिक निर्णयों का आधार, चौथा उच्चावचनों से सुरक्षा, पांचवा लाभार्जन, छठा व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। छठा था व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। भावी घटनाओं का संकेत, योजना निर्माण, व्यवसायिक निर्णयों का आधार, उच्चावचनों से सुरक्षा, लाभार्जन, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। तो ये आपके क्या हो गए, व्यावसायिक पूर्वानुमान के पूर्वानुमान व बजट में अंतर। क्या क्या अंतर होता है पूर्वानुमान में और बजट में, वो हम यहां पर बात करेंगे। अंतर का आधार यहां पे आएगा आपका पूर्वानुमान और यहां पर आएगा आपका क्या, बजट, बजट। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आपका है शुद्धता की, शुद्धता की मात्रा। शुद्धता की मात्रा का मतलब है पूर्वानुमान आपका अधिक शुद्ध है या बजट अधिक शुद्ध है, क्लियर। तो देखिए ये वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित न होने के कारण शुद्धता, शुद्धता का होना निश्चित
नहीं है। ठीक है, और भूतकालीन अनुभवों व भावी भूतकालीन अनुभवों व भावी परिवर्तियों पर आधारित होने से अधिक शुद्ध। भावी परिवर्तियों पर आधारित होने के कारण शुद्ध व सही है। देखिए, ये वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित नहीं होता, इसलिए इसको शुद्धता नहीं होती, कम होती है। लेकिन ये भूतकालीन अनुभवों और भावी परिवर्तियों पर आधारित होने के कारण बजट को इन्होंने क्या कहा है, अधिक शुद्ध बताया है। उसके बाद है आधार नंबर 2, आधार आकस्मिक तथ्यों पर आधारित। आकस्मिक तथ्यों पर आधारित है। देखिए, पूर्वानुमान है वो आकस्मिक तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि गठित होने वाले तथ्यों के संबंध में एक लक्ष्य है। बजट यह गठित होने वाले तथ्यों के संबंध में गठित होने वाले तथ्यों के संबंध में एक लक्ष्य है, फिर बात आती है प्रकृति, तुलना, तुलना करने में सहायक नहीं। तुलना करने में सहायक व विश्लेषण किया जा सकता है। तुलना, ये यहां पर अंतर नहीं किया जा सकता, या अंतर निकालकर आप विश्लेषण कर सकते हो, किसी प्रकार की व्याख्या कर सकते हो। और अंतिम है नियंत्रण में सहायक। पूर्वानुमान लागत नियंत्रण में सहायक नहीं होते, जबकि बजट
लागत नियंत्रण में सहायक होते हैं, जबकि बजट आपका क्या है, लागत नियंत्रण। तो ये आपसे अगर पूछ ले पूर्वानुमान और बजट में अंतर, तो मेजर मैंने 4 शुद्धता की मात्रा। पूर्वानुमान देखिए शुद्ध नहीं होता, लेकिन बजट शुद्ध होता है। आधार आकस्मिक तथ्यों पर आधारित होते हैं, वो घटना और तथ्यों के संबंध में एक लक्ष्य है। तुलना इनकी तुलना नहीं की जा सकती और विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इनकी बजट से आप तुलना कर सकते हो आपस में और विश्लेषण भी कर सकते हो। लागत में नियंत्रण में सहायक, विभिन्न प्रकार की लागतों के नियंत्रण में पूर्वानुमान सहायक नहीं होता है, जबकि बजट लागत नियंत्रण में क्या होता है, सहायक होता है, लागत को नियंत्रित करता है।